बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं बहनों के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो निर्णय उनके 2025 के नए वर्ष के संबंध में होने वाला है। यानी इस निर्णय में बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पे टीएचआर वितरण की प्रक्रिया को नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रही हैं। अगर सरकार के द्वारा आईसीडीएस विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी भवनों की बात नहीं मानी जाती है, तो बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पे टीएचआर वितरण को बंद किया जा सकता है। और इसके लिए आंगनबाड़ी भवनों के द्वारा एक चेतावनी भरा पत्र बिहार सरकार को दे भी दिया गया है, जिसको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में क्यों आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अपने टीएचआर वितरण को बंद करने की बात की जा रही है, और नए वर्ष में सेविकाओं के द्वारा किस प्रकार से निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ इसमें सरकार क्यों आंगनबाड़ी भवनों से माफी मांगेगी और आंगनबाड़ी सेविकाएं किस प्रकार से आईसीडीएस को पत्र दे चुकी हैं। ये पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को अपने सभी आंगनबाड़ी भवनों से शेयर करें और उनको इसके बारे में जानकारी दें कि किस प्रकार से बिहार आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा एक जटिल और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत वो आंगनबाड़ी केंद्रों पे नए वर्ष के बाद टीएचआर वितरण नहीं करेंगी। देखिए, यही पत्र है जो आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं बहनों के द्वारा दिया गया है बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा। यह पत्र सभी आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों एवं बिहार पटना से जारी किया गया है, और जितने भी आईसीडीएस कार्यालय हैं, कर्मचारी हैं, उनको यह पत्र सौंपा गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिनांक 11/1/2025 यानी 11 जनवरी को यह पत्र आईसीडीएस विभाग को सौंप दिया गया है, जो सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों यानी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के संबंध में होने वाला है। यह पत्र बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ यूनियन के द्वारा जारी किया गया है, जिसको आप यहाँ पढ़ सकती हैं। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी बिहार के अंदर जितने भी जिले हैं, उन सभी के लिए पूरा पत्र जारी किया गया है। विषय अगर पढ़ेंगी आंगनबाड़ी बहनें, तो दिया गया है कि एफआरएस के माध्यम से टीएचआर नहीं करने के संबंध में पूरा विषय इस प्रकार से दिया गया है। यही पत्र है जिसके अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा बिहार सरकार को अंतिम चेतावनी दी गई है। देखिए, दिया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में संघ को कहना है कि भावी पत्रांक संख्या इतने में दिनांक 13/12/2024 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया था कि माह जनवरी 2025 से टीएचआर एफआरएस के माध्यम से किया जाना है। यह बात सत्य है कि बिहार सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी भवनों को दो ऑफिशियल पत्र दिए गए थे, जिस पत्र के अनुसार आंगनबाड़ी भवनों को जानकारी दी गई थी कि 1 जनवरी से यानी नए नए वर्ष के पहले दिन से ही आंगनबाड़ी सेविकाएं जब भी टीचर वितरण करेंगी, वो टीएचआर वितरण एफआरएस के माध्यम से होने वाला है। यानी फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं को टीएचआर वितरण करना होगा, और ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा बंद करने के लिए अनगिनत पत्र आईसीडीएस विभाग को और बिहार पटना को सौंपा गया, लेकिन इसके संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं की गई। हालांकि एक पत्र दिया गया था जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को यह बताया गया कि आपको इस पत्र के बाद से अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे टीएचआर एफआरएस के संबंध में करना होगा। वीडियो के अंत में हम आपको उस पत्र को दिखा भी देंगे जिसमें आईसीडीएस का जवाब आया हुआ है। देखिए, इसके बाद दिया गया है कि एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण करने के संबंध में सेविकाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे लाभुक के पास मोबाइल समय समय पर उपलब्ध नहीं होता है। ये बात भी सत्य है कि लाभुक के पास मोबाइल समय समय पर उपलब्ध नहीं होता है। जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने आते हैं, अधिकतर उनके पेरेंट्स जो हैं, गार्जियन जो हैं, वो काफ़ी पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसके अनुसार उनको काम करने जाना होता है। इसीलिए उनके पास मोबाइल फ़ोन या आंगनबाड़ी केंद्रों पे उपलब्ध होने की कोई उपलब्धता नहीं होती है। एवं ये भी दिया गया कि नई नवेली दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती है, एवं अन्य भी समस्याएं आंगनबाड़ी केंद्रों पे उपलब्ध की जाती हैं। यानी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, जिनके अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनें इस नए ऑप्शन यानी एफआरएस के माध्यम से टीएचआर नहीं कर सकती हैं। अतः यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि महोदय से सादर अनुरोध है कि उपयुक्त बातों को गंभीरतापूर्वक देखते हुए जब तक लाभुक के पूरे परिवार का पीडीएस जैसी वेरीफाई नहीं हो जाती है और मोबाइल सेविकाओं को एक नया मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक उक्त विधि से टीएचआर सेविकाओं के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी अंतिम निर्देश आंगनबाड़ी भवनों के द्वारा यह दिया गया है कि महोदय से सादर अनुरोध है और इस बात को गंभीरतापूर्वक देखने की उनका आवश्यकता है कि लाभुक जैसे परिवार होंगे, उनका पीडीएस जैसी वेरीफाई नहीं होती है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक नया मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक वो आंगनबाड़ी केंद्र
या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उस केंद्र में अपने टीएचआर वितरण को नहीं करेंगी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, तब उक्त विधि के द्वारा टीएचआर सेविकाओं के द्वारा नहीं की जाएगी। सूचना आवश्यक कार्य प्रेषित होगा और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह पत्र सौंपा गया है। यहाँ पे देखिए सविता सिंह के द्वारा यहाँ पे ये पूरा पत्र दिया गया है, जो बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष होने वाली हैं। तो देखिए यह वही अंतिम पत्र है जो बिहार सरकार के द्वारा जवाब के रूप में आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया था। जो पत्र आप सभी को 9/1/2025 यानी 9 जनवरी को प्रकाशित किया गया था। अगर आप इस पत्र के शीर्षक पढ़ेंगी तो विषय में क्लियरली मेंशन कर दिया गया और साफ-साफ शब्दों में लिख दिया गया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि लाभार्थी के टेक होम राशन यानी टीचर प्रदान करने हेतु पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस रिकॉर्डिंग सिस्टम यानी फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम लागू करने के संबंध में ये पूरा पत्र होने वाला है। और यहाँ पे बताया गया है कि फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम यानी एफआरएस के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, अन्यथा उनके आंगनबाड़ी केंद्रों पे कार्रवाई भी की जा सकती है। इन तीनों बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक देख लें और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। और आप सभी सेविकाएं बहनें इस वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि विभाग जो आंगनबाड़ी बहनों के साथ कर रही है क्या सही में अच्छा है, या इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा काफ़ी दिनों से आवाज़ उठाया जा रहा है और आंगनबाड़ी सेविका चाहती हैं कि उनके आंगनबाड़ी केंद्रों से, उनके आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर से इस एफआरएस को बंद किया जाए। देखिए इन तीनों बिंदुओं को देखते हैं। पहला ये है कि पोषण ट्रैकर में लाभुक का मोबाइल संख्या 100% सत्यापित करा जाना चाहिए। जो इस पत्र में लिखा गया था कि आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें जो भी होने वाली हैं, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों को उनके पोषण ट्रैकर से एफआरएस करने के लिए कुछ निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। वही आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं कि पोषण ट्रैकर में उनका मोबाइल वेरीफाई होना जरूरी है और इसीलिए उस पत्र में ये लिखा गया था कि लाभुक के पास हमेशा उनके पास फ़ोन उपलब्ध नहीं होता है और जब फ़ोन उपलब्ध होगा तभी आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें एफआरएस कर सकती हैं, उनका मोबाइल वेरीफाई कर सकती हैं। दूसरा कि लाभुक का आधार कार्ड कार्यरत मोबाइल संख्या से लिंक होना चाहिए, यानी जो मोबाइल फ़ोन उनके पास हो उसी मोबाइल नंबर से उनका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ये भी काफ़ी अत्यंत आवश्यक है। तीसरा कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभुक का 100% आयुष्मान कार्ड यानी आभा आईडी बनाना भी जरूरी है। पोषण ट्रैकर में एक नया ऑप्शन दिया गया है जिसके अंतर्गत आप सभी सेविकाएं बहनें किसी भी लाभार्थी का आभा आईडी क्रिएट कर सकती हैं और ये बनाना भी काफ़ी अत्यंत आवश्यक है। और इन कामों करने के बाद ही आप अपने पोषण ट्रैकर में एफआरएस जैसे कामों को कर सकती हैं। ये जो पत्र है सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया था और इसके साथ ये संकलन पत्र भी किया गया है जो 2024 में 12वें महीने में 13 तारीख को दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि अब से यानी 1 जनवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों पे एफआरएस के माध्यम से ही टीचर किया जाएगा। इसके लिए भी आईसीडीएस के द्वारा 2-2 पत्र दे दिए गए हैं जिसके बारे में हमने बताया। और आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों के द्वारा भी अब अंतिम निर्णय लेके उनके द्वारा भी आईसीडीएस बिहार को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र सौंपा गया है, जिसके अनुसार आईसीडीएस बिहार को उनकी बातों को मानना पड़ेगा। अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो जिस प्रकार से पत्र में दिया गया था कि आंगनबाड़ी बहनें इसके बाद टीएचआर वितरण यानी अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन नहीं करने वाली हैं। आप सभी सेविकाएं बहनें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप सभी सेविकाएं बहनें टीएचआर वितरण करने के खिलाफ हैं या आप अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे टीएचआर वितरण करने वाली हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा ये काम किया जा रहा है और उनके द्वारा अपने परियोजना से पत्र भी दिया जा रहा है कि उनके केंद्रों से, उनके पोषण ट्रैकर से इस नए ऑप्शन एफआरएस को बंद किया जाए। तो आप भी इनके साथ हैं तो नीचे कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और ये लिखिएगा कि आप सच में उन सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ हैं जो इसके खिलाफ लड़ रही हैं और सरकार से अपनी आवाज़ों को उठा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।